चलिए आज हम लोग बीवी सूत्र कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। ये आप क्लास फर्स्ट ईयर और 12th में हमेशा आते हैं और इसको कैसे निकालेंगे आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। बात करते हैं बाबू मूल राशियां और मूल मात्रक। वैसे मूल राशियां तो 7 होते हैं, लेकिन हमको याद कितना रखना है? 4। केवल कितने याद रखना है? 4 रखना बाबू। और चारों के माध्यम से हम बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं ये भौतिक राशियां जो है हमारे मूल राशि। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और इसका बीमा क्या होगा? एल होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका बीमा क्या होगा? कैपिटल एम होगा। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाता है। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका बीमा कैपिटल हो जाएगा। इन्हीं चारों के माध्यम से हम बीमी सूत्र निकालेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। और ये हर साल आता है पेपर में, ठीक है, बीमी सूत्र निकालने के लिए। अब बात करते हैं बाबू, हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, है ना। पहले क्षेत्रफल। अब मुझे बताएंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। सबको याद होगा। चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का अब हम मात्रक पहले लिखेंगे बाबू। लंबाई का मात्रक मीटर। यहां लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? मीटर, है ना। अब यहां चौड़ाई है, क्या है? चौड़ाई। अब मुझे बताओगे चौड़ाई लंबाई सबको किस में मापेंगे? मीटर में। दूरी विस्थापन सबको किस में मापेंगे? मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा वो? मीटर। और मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसका बीमी सूत्र बताएंगे मुझे। बीमी सूत्र जो होगा वो कितना हो जाएगा? मीटर और मीटर के सामने कौन है बीमा? एल का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आयतन। किसकी बात करने वाले हैं बाबू? आयतन। तो ये हमारा आयतन हो जाएगा, और आयतन बराबर जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई को भी मीटर, ऊंचाई को भी मीटर, और मीटर कितना हो जाएगा? यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका बीमी सूत्र जो हो जाएगा, बीमी सूत्र मीटर को मैं देख रहा हूं यहाँ एल है इसका बीमा, तो एल पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आयतन का हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा इससे आगे चले, चाल या वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां दूरी को हम किस में मापेंगे? मीटर में। तय की गई अधिकतम पथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी। तो दूरी का जो मात्रक हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ है, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड लिख दिए। अगर इसका बीमी सूत्र हम लिखें, बीमी सूत्र, तो क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे? ये मीटर का बीमा क्या है? यहाँ एल, कैपिटल एल, और सेकेंड का बीमा यहाँ टी है। ऊपर ले चलेंगे एल टी की पावर -1। इसी तरह से चाल और वेग दोनों का बीमा समान होता है, मात्रक भी समान होता है, ठीक है। अगर इसको हम संकेत दें तो इस तरह से संकेत दे सकते हैं। मीटर को किससे? स्मॉल एम, और सेकेंड को किससे? SEC। तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? संकेत है ना बच्चों। अब हम बात करने वाले बाबू त्वरण। किसकी बात करने वाले हैं? त्वरण का। मुझे बताएंगे त्वरण बराबर क्या होता है?
वेग परिवर्तन बटे समय। ये तो सबको पता होगा, अब कक्षा 9 से ओ नहीं सेवन से पढ़ते आए होंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अभी मैंने बताया कि इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड और समय अंतराल मतलब समय का मात्रक हो जाएगा बाबू सेकेंड हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे एक है, इसको जैसे उल्टेंगे तो ये उसका मीटर प्रति सेकेंड, ये मैं ये वाला लिख रहा हूं, और इसको उल्टेंगे इस पक्ष वाले को नीचे वाले को तो 1 बाई कितना हो सकता। अब मुझे बताओगे, ये मीटर इसका मीटर हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर है ना। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, मीटर का यहां है तो ये हो जाएगा एल, और सेकेंड का बीमा टी। स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर दिए, ऊपर ले चलेंगे, ये प्लस में ऊपर ले चलेंगे माइनस हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ठीक है, अगर इसको संकेत देना हो तो कैसे लिखोगे बाबू, मीटर को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, सेकेंड कहां है, यहां, तो सेकेंड को एस ई सी। स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग इसको कैसे पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। चलो अब हम बात करने वाले हैं बल का। चाहते बाबू इसको लिखो जल्दी से, थोड़ा जल्दी से लिखो। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू नेक्स्ट। चलो अब हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बीमी सूत्र निकालने वाले हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बात करने वाले बाबू धारा। ठीक है, अब धारा की बात करें है ना, क्या है ना धारा। वैसे रियल में धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर, इसको किससे लिखेंगे, इसका भी मान ए हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आवेश। आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणे समय। अब मुझे बताइएगा ये धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। पहले मात्रा लिख लें तो ये हो जाएगा एम्पियर, और समय का जो मात्रक होगा वो सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड होगा। अब इसका हम बीमीय सूत्र लिखिए, और एक चीज और, इसका एक मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। चलो अब हम एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर यहां इसका बीमा कैपिटल ए, और सेकेंड का बीमा कैपिटल टी, तो ये बन जाएगा 80। क्या बन जाएगा, 80। इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव, है ना। चलो विभव का बीमा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विभव बराबर जो हो जाएगा कार्य बटे आवेश। क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य बटे आवेश। ठीक है, परिभाषा कैसे अगर देंगे विभवांतर का, कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य को ही क्या कहलाएंगे, विभवांतर। लेकिन विभव जो होता है अनंत से किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश, है ना, किसी दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश का विभव कहलाएगा। जब अनंत से कहेंगे तब विभव, और एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब हम बात करते हैं बाबू विभव।
तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब कार्य का जो मात्रक होगा वो एक जूल होता है ना, कार्य का एक मात्रक जूल होता है। चलो पहले हम कार्य की भी मात्रक निकाल लें। देखो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ये मात्रक हो गया। अब यहां हम रख दें कार्य के स्थान पे, तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर बटे कितना सेकेंड स्क्वायर। और आवेश हमने अभी निकाला, आवेश Q बराबर I इंटू टी, और इसका जो बीमा होगा वो एक ही होता है आवेश का, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। देखो Q बराबर I इंटू टी, I धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और समय t समय है, समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो गया। अब इसको लिखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, है ना। अब हम क्या करें, इसको मिटा दें। अब यहां आगे सॉल्व होगा तो बनेगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो एम्पियर, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ सेकेंड है, तो सेकेंड की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। अब इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, जरा मुझे बताओ। किलोग्राम, किलोग्राम कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ ना, इसका बीमा क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर, मीटर कहां, इसका बीमा क्या हो जाएगा एल, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर दो, और एम्पियर, एम्पियर का बीमा सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का बीमा, और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, उसको ऊपर ले चलेंगे, एम एल स्क्वायर एक ऊपर ले चलोगे तो ए की पावर -1 टी की पावर -, इस तरह से इसका बीमीय सूत्र हम निकाल देंगे।